नमस्कार मेरे प्यारे सभी दर्शकों। आज मैं एक ऐसी कहानी सुनाता हूं ना जिसको सुन करके आप दंग रह जाएंगे, हैरान हो जाएंगे, सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि जब एक मुस्लिम लड़की ने राम भक्त के उस साधु महात्मा को, उस साधु बाबा को चैलेंज कर दिया, तो आखिर उस साधु बाबा ने उस लड़की के साथ क्या किया। ये बात है अयोध्या नगरी की। अयोध्या नगरी की बहुत पुरानी बात है, लेकिन इस समय सुर्खियों पर आई है, तो मैंने सोचा क्यों ना वो कहानी को भी आप लोगों के सामने रखा जाए कि आखिर उस साधु बाबा के साथ ऐसा क्या वो हरकत उस लड़की ने करनी चाहिए, फिर उसके बाद हुआ क्या। अयोध्या नगर के बगली में ही एक छोटा सा गांव है। उस गांव के एक जो मुस्लिम लड़की थी, चूंकि उसके पिता काफी रईस थे और उस गांव में जो है मुसलमानों की संख्या ज्यादा थी और हिंदुओं की संख्या जो कुछ लगभग कम थी, लेकिन लगभग बराबर भी मान सकते हैं, कोई खास ज्यादा नहीं थी। लेकिन हुआ क्या कि जो मुस्लिम लड़की थी वो काला जादू सीखी थी और क्या करती थी, लोगों को हमेशा डराती थी। जैसे अगर किसी ने कुछ काम नहीं किया तो उसको कुछ उसके ऊपर बद्दुआ कर देते थे, उसका बेचारे का कुछ नुकसान हो जाता। अब तो वह काला जादू में इतनी महारत हासिल हो गई थी कि वह किसी को जानवर भी बना देती थी और इस वजह से उस गांव के जो लोग थे काफी डरने लगे थे। वह किसी से कुछ भी काम चाहते थे तो करवा लेती थी, नहीं करे किसी ने मना किया तो बस तुरंत वह जानवर बना देते, बेचारा उसका जीवन बर्बाद हो जाता था। लेकिन हुआ क्या, ये बात धीरे 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 काफी दूर तक फैल गई। जब ये काफी दूर तक फैल गई तो उस भक्त के पास भी यह बात पहुंचती और किसी ने कह दिया कि साधु बाबा ऐसी सी बात है। तो साधु बाबा उसी रास्ते से एक बार जो है एक दिन टहलते हुए जा रहे थे, तब तक उस लड़की की उस पर नजर पड़ जाती है। चूंकि वह साधु बाबा नौजवान थे और भगवान के बहुत ही प्यारे भक्त थे, उस लड़की का उस पर दिल आ गया। चूंकि उनके चेहरे से बिल्कुल तेज झलक रही थी, तो उस लड़के ने डायरेक्ट उस साधु महात्मा को बुला करके कहा कि अभी आप जवान हैं और ये भगवान की भक्ति करते हैं, झूठ में बकवास है और आप मुझसे शादी कर लीजिए। साधु बाबा ने कहा क्या बात कर रही हैं, मैं शादी करूं? अरे मैं भगवान का भक्त हूं, मैं अभी शादी नहीं करूंगा, मैं भगवान की भक्ति करने में ठीक है। लेकिन हुआ क्या, कुछ समय तक ये खेल चलता रहा। उस लड़की ने कहा कि मेरी बात आपने मना किया, क्या आपको पता है कि मेरी जो बात नहीं मानता है उनके साथ क्या होता है? साधु बाबा ने कहा हाँ, शायद सुना है कि आप जो है जिनको जो चाहे वह करवाती हैं और जो बात नहीं मानता शायद आप उनको जानवर बना देती हैं, शायद आप ही वह लड़की हैं। उस लड़की ने कहा कि हाँ, मैं ही वह लड़की हूं। तो मैंने सुना है कि आप जो लोग बात नहीं आपका मानते उनको जानवर बना, और जानवर बना के कहाँ बेचारे चले जाते हैं। उसने कहा कि मैं जानवर बना के सबको एक कमरे में बंद किया है। कहा कि तब तो बहुत बड़ा आप जो घोर अनर्थ का काम कर रही हैं, उन लोगों को मुक्त कर दीजिए, फिर से उन लोगों को आदमी बना करके वे लोग अपने घर के जाए। सभी लोग बेचैन हो जाते हैं और इसी डर के मारे आप लोगों आपसे कोई कहता नहीं है। उस साधु बाबा ने जब ऐसी बात कही तो लड़की ने कहा कि देखो, तुम इधर उधर की बातें मत करो, मैं जो कर रही मुझे पता है कि क्या चीजें ठीक है क्या चीजें नहीं ठीक है, तुम बताओ मुझसे विवाह करोगे कि नहीं करोगे। साधु बाबा ने कहा कि मैं इतनी घमंडी लड़की से कभी मैं विवाह तो बिल्कुल ही नहीं कर सकती, जो किसी दूसरे के हित के बारे में सोचती नहीं, जो किसी दूसरे का भला कभी नहीं करना चाहती है, बस अपनी वाली करती हूँ। मैं उसके साथ अपना जिंदगी क्यों बर्बाद करूँ, और यदि मैं ऐसा काम कर देता हूँ तो भगवान के नजर में मैं गिर जाऊंगा। मैं ऐसा काम बिल्कुल ही नहीं कर सकता, और बल्कि तुम एक मुस्लिम हो और मैं एक हिंदू हूं, तुमको तुम्हारे साथ मैं नहीं कर सकता हूं। उस मुस्लिम ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, अगर आपको हिंदू मुस्लिम का अगर दिक्कत है, परेशानी है, तो आप जो मुस्लिम बन जाइए, मेरे धर्म में आ जाइए और मैं आपसे शादी कर लूंगा। साधु बाबा ने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं कर सकता। तो उस लड़के ने कहा आपको सब पता है
कि मैं आपको जानवर बना दूंगी, मैं आपके ऊपर काला जादू कर दूंगी। तब तक देखते देखते वहां पर काफी लोग जो मौजूद हो जाते हैं और उस साधु बाबा और उस लड़की जो मुस्लिम लड़की, तो उसके बाद बीच में काफी जो है डिस्कस चलती, बहसबाजी चलती है। उस लड़की को गुस्सा आ जाता है, लेकिन भगवान श्री राम के भक्त साधु महात्मा बस शांति से बोले जा रहे हैं, समझाए जा रहे हैं, लेकिन उस लड़की को कुछ नहीं समझ आ रहा। उससे अपने घमंड पर बहुत ही चूर है, बहुत ही नाच है। तभी वहां पर उस लड़की का पिता भी आ जाता है। उस लड़की का पिता कहता है कि साधु, शायद तुमको नहीं पता होगा कि मेरी लड़की कितनी शक्तिशाली, मेरी कितनी लड़की ताकतवर है। तुमको इसकी शक्ति के बारे में अंदाजा नहीं है। या तुमको जानवर बना देगी, क्या तुमको अपने जान से प्यारा नहीं है? साधु बाबा ने कहा बनाना है तो बना दो, मुझे इस बात की कोई डर नहीं है। फिर उस लड़की ने काफी, उसको गुस्सा आ गया। उस लड़की ने कहा कि अब मैं बिल्कुल तुम्हें जानवर बना ही दूंगी। उस लड़की ने कुछ यूं ही काला जादू का मंत्र पढ़ी और साधु बाबा के ऊपर जो है फेंक दी, लेकिन कुछ प्रभाव नहीं हुआ क्योंकि भगवान राम के भक्त थे। लेकिन यह अन्याय देखता साधु बाबा को कुछ समझ नहीं आया। पता, साधु बाबा ने तुरंत अपने कमंडल में से जल निकाला और उन्होंने कुछ मंत्र को पढ़ा, भगवान राम का नाम लिया और बस उस लड़की के ऊपर फेंक दिया। तुरंत वह लड़की वहीं पर गिर गई और अजीब तरीके से उसका शरीर में जलन होने लगा, चिल्लाने लगी। और देखते ही देखते सभी लोगों के सामने वो लड़की एक अजीब सा जानवर बन गई, जिसको देख करके लोग अचंभित हो गए, क्योंकि ये लोगों को हमेशा जानवर बना गया करती थी। साधु बाबा ने कहा, ले अब मैंने तुझे बना दिया, जबकि तू दूसरों के जीवन के साथ खिलवाड़ करती थी। अब मैं ऐसा नहीं होने तक अब तू जानवर में ऐसा बन के भटकते रहो। वहीं पर लड़की का बाप बैठा हुआ था, सब चीजें देख रहा था। लड़की का बाप ने जैसे इस बात को, इस घटना को देखा, पूरे गांव वालों के सामने उसकी बेटी ऐसे एक अजीब जानवर बन जाती है। तुरंत तो उसका बाप, उस लड़की का बाप जो उसके पैरों में गिर जाता है, कहता कि साधु बाबा मुझे माफ कर दीजिए, मेरे लड़के को फिर से जानवर से आप लड़की बना दीजिए। ये जितने लोगों को जानवर बनाई सबको फिर से इंसान बना दीजिएगा और मैं फिर से भगवान राम की भक्ति करना शुरू कर दूंगा। मैं अपना धर्म नहीं बल्कि आपके धर्म में आ जाएंगे। इस तरीके का बात करके वह लोगों के सामने गिड़गिड़ाने लगा। लोग कह रहे थे कि नहीं, आपने साधु बाबा अच्छा किया। वहीं पर प्रभु श्री राम की जय जयकार होने लगी, क्योंकि वह तो राम का भक्त था। और काफी गांव वाले जो मुस्लिम भी थे वहां पर जो है राम भक्त का चमत्कार देखने लगे। सबको देख करके बिल्कुल अचंभित होने लगा। तब उस साधु बाबा ने उस लड़की के पिता से कहा कि ये बात का मुझसे वादा करिए कि आपकी लड़की को अगर मैं फिर से बनाता हूं तो वह लड़की जितने लोगों को जानवर बनाई, जो रूम में बंद की, फिर से उन लोगों को वह इंसान बनाएगी। उस साधु बाबा के कहने पर लड़की के पिता ने कहा ठीक है, वैसा काम करेगी। लेकिन वह लड़की जो अजीब जानवर बन गई थी, वह जानवर के रूप में भी वह साधु बाबा से बदला लेना चाहते थे। उनके ऊपर काफी जोर से अटैक किया, काफी जोर से उन पर हमला की। लेकिन साधु बाबा ने तुरंत उस अजीब जानवर के ऊपर थूक दिया। जैसे ही थूका, उसके शरीर में अचानक बहुत तेजी से दर्द होने लगा। अब तो वहीं पर वह गिर करके तड़पने लगा, उसको तड़पने लगी। वह जो जानवर बन गई थी ना, उसके शरीर में इतना दर्द देख करके चिल्लाने लगी अजीब आवाज में। सब लोग देखते देखते दंग रह जाते। बस उसका पिता उसके पैरों में, साधु बाबा के पैरों में गिर करके गिड़गिड़ाने लगा, महाराज मुझे माफ कर दीजिए, हम लोगों से बहुत बड़ी गलती हो गई, मेरी बेटी को फिर से बना दीजिए जानवर से। बस साधु बाबा ने इस तरीके से देखा तो बस यूं ही कुछ मंत्र पढ़े और उसके ऊपर फिर से जल का आचमन किया। वो लड़की फिर से अजीब जानवर से वो लड़की बन गई। तुरंत वो लड़की साधु बाबा के चरणों में गिर जाती, कहती है महाराज आप तो बहुत अंतर्यामी हैं, आप मुझसे अधिक जो है बलशाली हैं, बहुत ही पहुंचे हुए बाबा, कृपया आप मुझे माफ कर दीजिए। उस साधु बाबा ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें माफ एक ही शर्त पे करूंगी। पहले तो तुम्हें मेरे राम के चरणों में, मेरे राम के मंदिर में जाकर उनके चरणों का आशीर्वाद लेना पड़ेगा। साथ ही साथ जो तुमने लोगों को जानवर बनाया, उन लोगों को पहले फिर से इंसान बना के उन लोगों के घर पर भेज दो। जैसा साधु बाबा ने कहा, उस लड़की ने उन सभी जानवरों को फिर से इंसान बना करके मुक्त कर दिया और भगवान राम के मंदिर में जाकर के
हिंदू धर्म को स्वीकार किया, साथ ही साथ जो भगवान राम की एक बहुत बड़ी भक्त बनी, और बहुत बड़ी भक्त बनने के बाद तो वहाँ का एक जो है मंदिर का पुजारी भी हुई। तो इस तरीके से वहाँ का एक बहुत ही सुंदर जो है इस भगवान राम के एक भक्त की जो बात किसी ने मुझसे बताई थी, तो मैंने आप लोगों के सामने इस प्रकार के प्रस्तुत किया। लेकिन इस कहानी के माध्यम से मैं आप लोगों को बस एक ही बात बताना चाहता हूँ, चाहे यह कहानी झूठी लगे या सत्य लगे मुझे तो नहीं पता है, लेकिन मैं इस कहानी के माध्यम से एक ही बात कहना चाहता हूँ कि भगवान राम की भक्ति जो भी करता है वह कुछ भी कर सकता है, असंभव कार्य को भी संभव बना सकता है। और 22 जनवरी के दिन जो है इस उद्घाटन का कार्यक्रम किया जा रहा है, 22 जनवरी 2024 के दिन यह उद्घाटन का कार्यक्रम संपन्न होना चाहिए। और किसी का भी कोई मुद्दा हो बिल्कुल ही सही होना चाहिए। हम लोगों के प्रभु श्री राम की जय जयकार होनी चाहिए, गूंजनी चाहिए, और अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण बनना ही चाहिए।